नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं इन एग्जाम से रिलेटेड वो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो मिल जाएंगे आपको, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 1। देखिए, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर कैसे होता है, फिर इसमें अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक बॉल है और बॉल जाके एक वॉल को स्ट्राइक करती है और इस तरीके से बाउंस बैक हो जाती है। उसी तरीके से ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से जाती है और इस तरीके से बाउंस बैक होके इस डायरेक्शन में निकल जाती है। और एक जो ऑब्जेक्ट है उससे इनफाइनाइट रेज निकलती है। तो हम जहाँ जस्ट 2 रे लेके बात करते हैं कि 2 रे किस तरीके से निकलेगी, तो जैसे ये जो रे है इस तरीके से गई, इस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, इस तरीके से ये रे गई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हुई। जब हम दोनों को पीछे मिलाते हैं तो ये यहाँ जाके मिल जाती है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इमेज बन गई। देखिए, रेज जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज बनती है। अगर ये रेज वास्तव में मिल रही होती तो इधर इमेज बनती, बट इधर ही देखिए डाइवर्ज हो रही है। तो अगर हम पीछे मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे आती हुई मिलेगी, तो ये इमेज जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन मिरर जो है इस तरीके से होता है। ये प्लेन मिरर है, देखिए वो किसी तरीके का मुड़ा हुआ मिरर नहीं है। मिरर जो होता है उसमें इस तरीके से बताया जाता है, प्लेन मिरर की एक स्ट्रेट लाइन होती है और पीछे इसके पॉलिश को इस तरीके से बताया जाता है कि रे अगर जाएगी तो इसमें से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसमें से पास नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्शन होता है कि रे अगर बाउंस बैक हो गई तो वो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। देखिए, अजम्पशंस क्या क्या होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बहुत छोटे एंगल बनाती है। द अपर्चर डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज स्मॉल। अगर मान लीजिए प्लेन मिरर की बात की थी, लेकिन इस तरीके का अगर कोई मिरर हो तो जो कर्वेचर है वो बड़ा स्मॉल है, छोटा कर्वेचर है, एज स्मॉल। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है ये क्या कहता है, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ली जाती है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, प्लेन मिरर हो या और किसी भी तरीके का मिरर हो, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से प्लेन या जो भी अलग तरीके का मिरर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्केव मिरर है जिसकी हम आगे बात करेंगे, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है। तो द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे इस सरफेस में जो है प्लेन मिरर में ये पोल होता है यहाँ पे मिड पॉइंट, और इससे जो डिस्टेंस है इस तरीके से मेजर की जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो मिरर है इसका पोल यहाँ पे है मिड पॉइंट, और इससे इधर की तरफ चलना पड़ेगा और इधर से डिस्टेंसेस जो है डी को जो है वो मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो है डिस्टेंसेस जो होती है ये पोल से मेजर की जाती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है पोल से, नो डाउट पोल से ही हम डिस्टेंस लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा ऑब्जेक्ट या इमेज इस तरफ हो सकता है कि इधर भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो हो वो हो सकता है। ये वर्चुअल के केस में हो सकता है। जैसे मान लीजिए वर्चुअल रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहीं भी बन सकती है। इस
केस में जो डिस्टेंसेस ली जाएगी वो इस डायरेक्शन में ली जाएगी और ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और इंसिडेंट रे से अवे डायरेक्शन जो है दूसरी तरफ जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ली जाएगी। उसी तरीके से द वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपार्ट डायरेक्शन एंड आर टेकन पॉजिटिव एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है या इमेज मान लीजिए किसी इस तरीके से बन रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है इससे अबोव ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट या इमेज है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा और नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये मेन यहाँ पे बात होती है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है और फोकस जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी पॉइंट से हम बोलते हैं, और एक ये मिरर है, ये मिरर जो है ये कॉनकेव मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, इसका रेडियस का ये रेडियस है। और देखिए ऑब्जेक्ट कहीं पे हो सकता है कहीं दूर लाई हो, तो इस तरीके से एक रे आएगी और रे इस तरीके से आके इस तरीके से निकल जाती है। तो हम जब इसकी कर्वेचर को देखेंगे तो इससे नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर हम एंगल्स की बात करें तो देखिए क्या एंगल्स होंगे यहाँ पे। अब एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये नॉर्मल पार्ट जा रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है तो ये एंगल आई है, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई तो ये रिफ्लेक्शन एंगल है विच इज इक्वल टू आई, ये आई के बराबर ही है। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल है जो आई के बराबर ही है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, बट उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है क्योंकि ये पैरेलल है तो ये फोकस से पास होगी। जब पैरेलल रेज टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो कहा जाता है फोकस। तो ये फोकस की डेफिनेशन है। अब यहाँ से हम बात करेंगे तो ये पोल है, और पोल जो है ये इस तरीके से है कि ये पी डैश पॉइंट के बिल्कुल पास है। पी डैश पॉइंट वो है जब एम से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ये पी डैश पॉइंट पे होता है। तो ये सारी डिस्टेंसेस है। अब यहाँ पे हम एंगल की भी बात करते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से इस तरीके से गया तो ये इंसिडेंट एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और जैसे मैंने बताया था ये दोनों एंगल्स बराबर हैं क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है और एक रिफ्लेक्शन एंगल है। अब वापस हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। ये जो टोटल एंगल है ये 2i के बराबर है, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो यहाँ से 2i अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल 2i होगा। अब इससे रिलेटेड हम डेरिवेशन देखते हैं यहाँ से कि tan i जो है वो किसके बराबर है। तो देखिए tan i किसके बराबर है, tan i बराबर है एम पी डैश डिवाइडेड बाई पी डैश सी। और एक चीज़ और खास मैं बताना चाहूँगा कि पी डैश जो है पी के करीब करीब बराबर होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पी डैश सी है वो पी सी के बराबर है। तो यहाँ पे tan i जो है एम पी बाई पी सी आ जाता है। उसी तरीके से tan 2i को भी हम कह सकते हैं एम पी डैश डिवाइडेड बाई पी डैश एफ या एम पी डिवाइडेड बाई पी एफ। अब ये जो एंगल, अब देखिए इस चैप्टर में स्पेशली क्या बात चलेगी कि जो एंगल्स हैं ये बड़े छोटे लेंगे, हम बहुत छोटे एंगल चलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो एंगल tan i को हम कह सकते हैं i के बराबर है, और एंगल 2i को हम कह सकते हैं 2i के बराबर है, क्योंकि tan थीटा जब छोटा होता है तो tan थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है अगर वो छोटा हो तो उसी तरीके से tan i जो है वो i के बराबर है और tan 2i जो है वो 2i के बराबर है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ से आता है 2mp बाई पी सी, एम पी डिवाइडेड बाई पी एफ। जो पी सी है वो बराबर है आर के, और जो एम पी है जो पी एफ है वो बराबर है एफ के। नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और इससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जब हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएगी। तो पोल से इधर की तरफ जाएंगे जब हम पी एफ की बात करेंगे, और पी सी में भी हम इसी तरीके से जाएंगे। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच में रिलेशन। मिरर इक्वेशन, देखिए मिरर इक्वेशन आती है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये किस तरीके का मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है।
जिसमें पॉलिश आउटर सरफेस पे होती है और जो होता है कर्व्ड सरफेस जो होती है इस तरीके से। इसमें जो पार्ट है वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। इसका पोल यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। और मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे रेज निकलती है, जो पैरेलल रे निकलेगी वो फोकस से ही जाएगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। तो दोनों रेज जहाँ मीट करती है, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये जहाँ मीट करती है वो कहलाता है, वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये बी डैश ए जो है ये इमेज है और ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई पी एम है, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई पी एम जो है वो बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी है, क्योंकि इस एंगल को हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा, वही एंगल यहाँ पे है थीटा। तो ये सेम थीटा एंगल्स है, तो हम टेन थीटा ले सकते हैं। टेन थीटा लेके हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई बी ए आ जाएगा यहाँ से अगर बात करेंगे तो, और ये बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जब हम बात करेंगे इन एंगल्स की, तो सिंस ए पी बी जो है वो ए डैश पी बी डैश के बराबर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी बी आर आल्सो सिमिलर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी डैश ए डैश है डिवाइडेड बाई बी ए है वो बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कह सकते हैं कि बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी के बराबर है। तो यहाँ से हम आते हैं, देखिए बी डैश पी जो डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट ये जो है यहाँ से बी डैश पी जो है ये इमेज की डिस्टेंस है, और माइनस हम साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जो है रे के अपोजिट डायरेक्शन में ये इमेज बन रही है। उसी तरीके से एफ पी जो है वो एफ के बराबर है, और माइनस साइन मैंने बताया आपको इसीलिए लेंगे क्योंकि ये रे की अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से बी पी जो है जो माइनस यू के बराबर है, यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी जो है इमेज डिस्टेंस है। इस इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और माइनस साइन हर जगह से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वी माइनस एफ बाई एफ दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये मिरर इक्वेशन कहलाती है। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये मिरर इक्वेशन के बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी भी मैंने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बन रही थी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा। देखिए मैग्निफिकेशन होता है कि कितना गुना वो चीज़ मैग्नीफाई हुई है, कितने गुना उसकी इमेज बड़ी है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एच डैश डिवाइडेड बाई एच के बराबर है। तो यहाँ से हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एफ, और ये हम जब एंगल की बात करेंगे तो बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई बी ए दैट इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी आ जाता है यहाँ पे, सेम सिमिलर ट्राइंगल से। तो यहाँ से माइनस एच डैश डिवाइडेड बाई एच ये आ जाता है, यहाँ से माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू, या मैग्निफिकेशन मैंने अभी भी बताया था आपको एच डैश बाई एच होता है। तो यहाँ से एच डैश बाई एच जो है ये माइनस वी बाई यू आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस वी बाई यू है। अब देखिए मैं कॉनकेव मिरर के केस में बता रहा हूँ कि इमेज जो रे डायग्राम है वो आपको कैसे बनाना है। तो रे डायग्राम देखिए हम किस तरीके से करेंगे कि जो रे है वो इस तरीके से आ रही है, तो देखिए वो क्या होगा उसमें। तो इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो देखिए इस तरीके से आएगी, और पैरेलल आ रही है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास होगी। तो एक रे तो इस तरीके से आई और इस तरीके से निकल गई फोकस से, और सेकंड रे जो आ रही है इस तरीके से आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो भी फोकस से पास होगी। तो जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, ये इमेज यहाँ पे बनेगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गया, मान लीजिए सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमने रख दिया यहाँ पे ए बी। तो यहाँ से जो रे जाएगी वो इस तरीके से फोकस से पास होकर इस तरीके से जाएगी, और यहाँ से जो रे है इस तरीके से निकल के इधर की तरफ जाएगी। तो यहाँ से हम कहते हैं तो ये दोनों रेज फोकस और सी के बीच में मिलेगी। तो यहाँ से ए डैश बी डैश जो है दैट इज़ द इमेज, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है।
तो देखिए यहाँ हुआ क्या, बेसिकली हम इन्फिनिटी पे थे तो इमेज बन रही थी फोकस पे, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले ले आए, सी के बियॉन्ड है बट, तो इमेज बन गई एफ और सी के बीच में, इमेज थोड़ी सी इधर की तरफ खिसक गई। अब मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ सी पे, तो देखिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा है हमने सी पे, तो देखिए ये जो फर्स्ट पैरेलल रे है ये तो फोकस से ही जाएगी, और सेकंड जो रे है वो इस तरीके से निकल के सी पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगी, तो जो इमेज है वो यहीं पे बनेगी। तो सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सी पे ही इमेज बनती है और उतने ही साइज की बनती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लीजिए सी से हम इधर बियॉन्ड, सी से पहले हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कहाँ इमेज बनेगी, तो वही जो इमेज है ये इस तरफ सी से बियॉन्ड चली जाएगी और ये इमेज जो है सी के बियॉन्ड बनेगी। उसी तरीके से जब हमने फोकस पे रख दिया तो यहाँ पे जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और फोकस से भी पहले रख दिया, मान लीजिए ये केस ले लिया हमने, फोकस से भी पहले रख दिया, तो देखिए इमेज कहाँ बनेगी। अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है, मिरर में क्या है, ये फोकस है और ये सी है, और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ला रहे हैं, इमेज जो है फोकस से जो है इधर की तरफ जा रही है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बनी, फिर जैसे जैसे हम पास में लेते आ रहे हैं ये इमेज जो है ये दूर जाती जा रही है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। रे जो होती है अपना पाथ को रिट्रेस करती है, बिल्कुल वो का वही पाथ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि एक रे जो है, एक रे जो है इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से वो निकलती है, तो अगर वो इस तरीके से आ रही होती तो इस तरीके से निकलती। तो रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, कहीं भी हो, किसी भी पार्ट में हो। अब इसी तरीके से जब मैं फोकस से आगे ले आता हूँ, तो फोकस से आगे तो मैं लाने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अब इमेज कहाँ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम जो प्ले कर रहे थे वो इस तरीके से था कि इन्फिनिटी से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे थे वैसे वैसे इमेज इसी साइड में बन रही थी, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया था तो इन्फिनिटी पे चली गई थी। अब फोकस से जब हम पहले रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो देखिए इमेज उधर थी, अब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ए डैश बी डैश पे इमेज बनेगी मिरर के लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड में तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, फोकस से अगर पहले रखा है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना of change in the path of light as it travels from one medium to another when the ray of light is incident obliquely। मतलब जब ray of light है, ये मान लीजिए एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और ये इसका नॉर्मल है, और एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, तो या तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी या टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर जाएगी, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और इस फिनोमेना में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज होती है। मान लीजिए इस मीडियम में C1 है, तो दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो C2 होगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अब बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, the normal to the refracting surface at the point of incident and the refractive ray all lie in the same plane for a given pair of media and for light of a given wavelength. The ratio of sine of the angle of incident to the sine of angle of refraction is a constant। ये स्नेल्स लॉ है। देखिए मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और इसमें ये डेंसर मीडियम, ये लाइट इस तरीके से पास हो रही थी, बट एक डेंसर मीडियम को हमने पुट कर दिया, तो इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, जो मैंने अभी भी बताया था, और इधर से बैंड होके वापस इस तरीके से मुड़ जाएगी, वापस रेयर मीडियम में जाएगी, तो अवे हो जाएगी। देखिए रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि एक चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की कितनी है, तो ये म्यू बराबर आता है यहाँ से साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो ये जो म्यू है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर एंड दैट ऑफ डेंसर मीडियम इज हायर। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियल मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। In refraction, the velocity and wavelength of light change. In refraction, the frequency and phase of light
डू नॉट चेंज। और यहाँ से हम कहते हैं कि अगर हमको बताना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है वो एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इन्वर्सली वेलोसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा अगर हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, तो ये लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा एम का रिलेशन भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी मैंने अभी भी बताया था, रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इधर से रे ऑफ लाइट आई और इधर से यहाँ चली गई, यहाँ से टकरा के, और मान लीजिए नॉर्मल है, इसी पाथ पे अगर ये वापस जा रही है तो देखिए जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो इस तरीके से वापस निकल जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो बी जो है ए म्यू बी ये होगा साइन आई बाई साइन आर, और जो अगर बी म्यू ए की बात करें तो ये साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई है। मतलब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में, तो एंगल सेम है। तो यहाँ से हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। या हम कह सकते हैं कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रेस्पेक्ट में, बी का रेस्पेक्टिव इंडेक्स ए के रेस्पेक्ट में, और ये होता है 1/a का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रेस्पेक्ट में। तो इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड और रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी इंटरचेंज। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कंजुगेट पोजीशंस। इन पोजीशंस को हम कंजुगेट पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, फॉर ए कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सी, तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। देखिए कॉनकेव मिरर की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से होगा, ये है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे सी है और ये एफ है, और एक मिरर जो है इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि फॉर ए कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सी। अब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सी के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो अभी भी मैंने देखा था यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होकर इस तरीके से जाएगी, और यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होकर इस तरीके से जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, वो सी के बियॉन्ड होगी। तो सी के बियॉन्ड बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और एनलार्ज। तो यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट नज़र आता है वो है ए। तो ये मैंने रे डायग्राम से बताया आपको, केवल 2 रे जो है वो सफिशिएंट है हम लोगों को पता करने के लिए कि कहाँ इमेज बनेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर के मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये कॉन्वेक्स मिरर है और पॉलिश इसमें इस तरफ है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखिए इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से एक रे जाएगी और इस तरीके से इस तरफ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ से एक रे जाएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आएगी रिफ्लेक्ट होके। तो जब इन दोनों को, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ से रे जो है वो डाइवर्ज होती है। तो अब हम इन दोनों को अगर पीछे मिलाएंगे तो ये रे जो है यहाँ से मिलती हुई मिलेगी, और ये कैसी इमेज है, छोटी इमेज है, यहाँ से छोटी इमेज है, और कैसी है, इमेजिनरी है, रियल में नहीं मीट हो रही है, ये इमेजिनरी है और सीधी है। तो देखिए ये इन्वर्टेड तो नहीं है, डिमिनिश तो है बट इन्वर्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और रियल एंड डिमिनिश, तो डिमिनिश तो है बट रियल नहीं है, रियल भी नहीं है। और यहाँ से अगर हम ये ऑप्शन की बात करें तो देखिए इमेजिनरी है और डिमिनिश्ड भी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नज़र आता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म होती है, इमेजिनरी एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब देखिए बात करते हैं हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at -20 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length -10 centimeter. Find the position of image from the pole of the mirror. तो देखिए ये कॉन्केव मिरर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कॉन्केव मिरर है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये -20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है, जो फोकल, ये तो ऑब्जेक्ट की
डिस्टेंस हो गई -20 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर है। मिरर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है 1/v + 1/u, ये बराबर होता है 1/f। तो हम बात करते हैं v निकालना है हमको, तो हम पुट करते हैं -1/20 और इधर हम पुट करते हैं -1/10। तो जो 1/v है यहाँ से हम देखते हैं तो माइनस का 1/10 और प्लस का 1/20। तो यहाँ से हमारे पास आता है 20 और ये आता है -2 + 1 यानी कि -1/20। तो यहाँ से v जो आता है ये आता है -20 सेंटीमीटर। तो देखिए जो v है वो -20 सेंटीमीटर पे है और ये डिस्टेंसेस जैसे मैंने बताया था हमेशा पोल से नापी जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो है सी, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। इस तरीके से यहाँ से ये देखने को मिलता है। उसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि जो व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ऑब्लिकली, एक रे ऑफ लाइट है और वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। देखिए ये रे ऑफ लाइट है और ये रेयर से डेंसर की तरफ अगर जा रही है तो देखिए क्या होगा। ये इंसिडेंट एंगल अगर आई है तो हम डेंसर मीडियम में अगर जा रहे हैं तो ये बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, जैसे मैंने अभी भी बताया था ये जो बैंड करती है ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। देखिए हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए और ये थ्योरी यहाँ पे हमने बताई है, तो ये हमारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। हमने यहाँ 3 बुक्स दिखाई हुई है। तो इसमें ये जो बुक है इसमें 30 पेपर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बुक में 27 टू पेज नंबर 29 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आप इन रे ऑप्टिक्स जो टॉपिक है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव की बुक है, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों दिए हुए हैं। तो ये 146 पेज टू 162 पेज तक अवेलेबल हैं। और ये हमारी बुक्स जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बुक स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो पार्ट 1 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।